नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दैनिक सवेरा हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ पिंकी धीमान। एक तरफ बीजेपी का कुनबा बढ़ा है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के अपने ही नाराज होने लगे हैं। जी हां, कल बागी पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हुए तो दूसरी तरफ बीजेपी के अपने ही नाराज होने लगे। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी के कार्यकारिणी सदस्य जिन्हें विशेष रूप से आमंत्रित करके भाजपा ने अपने परिवार में शामिल किया था, राकेश कालिया, वो नाराज हो गए हैं। और वो नाराज इसलिए हुए हैं क्योंकि भाजपा ने पूर्व बागी विधायक चैतन्य शर्मा को अपने परिवार में शामिल किया है और गगरेट से चैतन्य शर्मा बीजेपी परिवार में शामिल हुए हैं, जिसके बाद राकेश कालिया काफी नाराज हुए हैं और भाजपा से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है। राकेश कालिया 3 बार कांग्रेस की टिकट पर जो है हिमाचल के गगरेट विधानसभा सीट से चुनाव लड़े हैं और फिलहाल भाजपा में कार्यकारिणी सदस्य के तौर पर वो मौजूद थे। लेकिन अब जैसे ही कल बागी पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा ने बीजेपी में एंट्री की तो उसी दौरान राकेश कालिया ने भाजपा से अपना त्याग पत्र दे दिया है। आपको बताते हैं कि वो किस राजनीतिक पार्टी का दामन अब थामेंगे, ये बात उन्होंने स्पष्ट नहीं की है, लेकिन उन्होंने इतना कहा है कि गगरेट और चिंतपूर्णी की जनता के साथ जिला ऊना के बुद्धिजीवी वर्ग से चर्चा कर अगला कदम उठाएंगे। जी हां, अभी राकेश कालिया त्यागपत्र देने के बाद किस पार्टी में जाएंगे ये उन्होंने नहीं बताया है, लेकिन बीजेपी का साथ उन्होंने छोड़ दिया है और उनके इस कदम से गगरेट और चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्रों की राजनीति पर क्या असर होगा, अब सबकी निगाहें इस पर ही रहेंगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव पद के साथ मध्य प्रदेश के सह प्रभारी भी रहे हैं राकेश कालिया और साल 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकट काटकर कांग्रेस ने चैतन्य शर्मा को मैदान में उतारा था, जिसका विरोध करते हुए कालिया ने कांग्रेस को अलविदा कहकर भाजपा का दामन थामा था। लेकिन अब चैतन्य शर्मा बीजेपी में आ गए हैं तो बीजेपी ने उन्हें अपने परिवार का सदस्य बनाया है और बीजेपी ने इन बागियों को टिकट देने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद ये सभी बागी विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये शर्त इन बागी पूर्व विधायकों ने रखी थी कि अगर आप हमें टिकट देंगे तो ही हम भाजपा में शामिल होंगे और भाजपा ने उन्हें ये इस शर्त के बाद आश्वासन दिया कि हम टिकट जरूर देंगे। उसके बाद ही बागी अब बीजेपी में शामिल हुए हैं, लेकिन इस बात से जो है राकेश कालिया काफी नाराज हो गए हैं, जिसके बाद उन्होंने त्यागपत्र भाजपा से दे दिया है और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल को अपना त्यागपत्र सौंपा है। राकेश कालिया ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल को अपना इस्तीफा सौंपा और जिसके बाद कालिया ने कहा कि चैतन्य शर्मा जब कांग्रेस में आए थे तो उन्होंने कांग्रेस नेताओं को आगाह करने के लिए पार्टी को त्यागपत्र दिया था। अब चैतन्य शर्मा भाजपा की राजनीति को दूषित ना करें, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, एक बड़ा आरोप जो है चैतन्य शर्मा पर राकेश कालिया लगा रहे हैं कि चैतन्य शर्मा भाजपा की राजनीति को दूषित करेंगे और इस संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता, जिसके बाद अब वो इस्तीफा दे रहे हैं। और चैतन्य को लेकर कालिया शुरू से ही काफी आक्रामक रहे हैं, कई कार्यक्रमों में उन पर ताबड़तोड़ हमले भी करते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि गगरेट की जनता चैतन्य की कार्यशैली को जानती है, किस तरीके से गगरेट की जनता को उन्होंने खून के आंसू रुलाए हैं, उसे भी जनता अभी भूली नहीं है। राकेश कालिया ने कहा कि वो जल्द ही अपनी अगली रणनीति तय करेंगे और राकेश कालिया के भाजपा के त्यागपत्र देने पर उनके समर्थकों को भी उम्मीद जगी है कि वो जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, जिस एक तरफ कांग्रेस के बागी पूर्व विधायक बीजेपी में आ रहे हैं तो बीजेपी के कुछ सदस्य भी हो सकता है कि कांग्रेस में शामिल हो जाएं, क्योंकि अपनों की नाराजगी भाजपा झेल नहीं पाएगी और वो लगातार अब इस्तीफे देने का दौर भी जारी हो सकता है। क्योंकि देहरा से भी ऐसी ही खबर सामने आ रही है, जहां होशियार सिंह के भाजपा में शामिल होने से भाजपा मंडल देहरा में अंतर्कलह शुरू हो गई है और पूर्व मंत्री रमेश धवाला और मंडलाध्यक्ष निर्मल सिंह के बीच विधायक होशियार सिंह के पार्टी में शामिल होने को लेकर विचार विमर्श होना था। लेकिन जब वो देहरा में पार्टी कार्यालय पहुंचे तो कार्यालय में ताला लगा हुआ था और जिसके बाद ताला देखकर पूर्व मंत्री रमेश धवाला जो हैं वो भड़क गए। मंडलाध्यक्ष ने
आनन फानन में एक बैठक भाजपा कार्यालय के पास ही एक निजी होटल में की। देखिए, जैसे ही भाजपा का कुनबा बढ़ा है तो भाजपा के कुनबे में पहले से ही जो लोग मौजूद हैं, भाजपा के जो सदस्य पहले ही परिवार में शामिल हैं, उन लोगों की नाराजगी भी भाजपा को अब झेलनी पड़ेगी, क्योंकि चैतन्य शर्मा के भाजपा में आने से राकेश कालिया नाराज हैं, तो वहीं होशियार सिंह के भाजपा में शामिल आने से पूर्व मंत्री रमेश धवाला जो हैं काफी नाराज दिखाई दिए। अब हो सकता है कि जिस तरीके से भाजपा का कुनबा बढ़ रहा है तो कुछ सदस्य जो हैं कांग्रेस की तरफ भी रुख कर सकते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस का कुनबा भी बढ़ सकता है। आपको फिर से बता दें कि बीजेपी में बागी पूर्व विधायकों के शामिल होने से भाजपा को अपनों की ही नाराजगी झेलनी पड़ेगी। राकेश कालिया ने भाजपा से त्यागपत्र दे दिया है और चैतन्य शर्मा के बीजेपी में आने से नाराज हैं और चैतन्य शर्मा पर काफी गंभीर आरोप लगाते हुए राकेश कालिया ने अपना इस्तीफा दिया है। चैतन्य शर्मा के बारे में जो उन्होंने कहा वो ये कि गगरेट की जनता को चैतन्य शर्मा ने खून के आंसू रुलाए हैं और उसे गगरेट की जनता कभी भूल नहीं सकती।